आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर्स के बारे में। हार्डवेयर्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं पीपीटी पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। मैं आपको उससे इस चीज़ से बताऊँगा कि जो मैंने इस चीज़ को मैंने 3 से 4 साल मैंने इसको चिप लेवल पे एक्सपीरियंस किया है। ठीक है? इसलिए मैं आपको उस लेवल पे ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा कि हार्डवेयर की चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है? हार्डवेयर होता क्या है? में हार्डवेयर में क्या-क्या चीज़ें रहती हैं? कैसे में काम करता है ये चीज़ों ठीक है? इनपुट क्या होता है? इनपुट डिवाइसेज़ कैसे ये मतलब प्रोसेसिंग कैसे चलती है? ये रैम्स क्या होती हैं? ये चीज़ें में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, इस वीडियो में ऐसे पीपीटी में ये चीज़ें वैसे लिखी हुई हैं, ठीक है, लेकिन पीपीटी वही है ना, मैं सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ, जैसे मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, मैं एक चिप लेवल पे चीज़ें जो होती हैं और एक कार्ड लेवल पे होती है। जो रिपेयरिंग भी होती है ना, रिपेयरिंग भी 2 तरह की होती हैं। रिपेयरिंग एक कार्ड लेवल की रहती है, एक चिप लेवल की रहती है। ये कार्ड लेवल में क्या होता है, कार्ड लेवल में लाइक अगर आपका मदरबोर्ड खराब हो गया, तो डायरेक्ट वो मदरबोर्ड को रिप्लेस किया जाता है। लेकिन चिप लेवल में क्या होता है, अगर मदरबोर्ड खराब होता है ना, तो मदरबोर्ड में कौन से सेक्शन में क्या प्रॉब्लम रहती है, उस चीज़ को रिपेयर करके हमें आगे कस्टमर को दिया जाता है। ये दोनों में डिफरेंसेस रहते हैं। अब यहाँ पर ये पीपीटी में क्या चीज़ें हम यहाँ पे मतलब जो बेसिक चीज़ें रहती हैं ना, वो चीज़ें मतलब क्या चीज़ें होती हैं, कैसे काम करती है, लाइक एलसीडी के टाइप्स क्या होते हैं, कंप्यूटर के टाइप्स क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ हार्डवेयर किस चीज़ को बोला जाता है, ये चीज़ें हैं। लेकिन हम पीपीटी पे ज़्यादा फोकस नहीं रखेंगे, हम यहाँ ठीक है, यहाँ से भी पढ़ेंगे भी ज़रूर, ठीक है, मैं यहाँ की लाइक यहाँ पर टॉपिक्स क्या-क्या कवर करने हैं, जो-जो हमें टॉपिक्स यहाँ पर मिले गए हैं, दिए गए हैं, हम वो टॉपिक्स पे कवर भी करेंगे हर एक चीज़ को, लेकिन मैं आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा भी चीज़, कि मैं तो उसके अंदर जाके बताऊँगा क्या चीज़ें उसमें काम करती हैं। ठीक है? अब सबसे पहले क्या था हार्डवेयर क्या होता है? यहाँ पे हार्डवेयर सभी को वैसे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई होगा नहीं जिसको हार्डवेयर के बारे में पता नहीं होगा, ये हार्डवेयर क्या चीज़ है? हार्डवेयर का में एक सिंपल सी डेफिनिशन बनती है कि जिस चीज़ को आप छू सकते हैं ना, वो एक हार्डवेयर हार्डवेयर कहलाता है। लाइक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर को आप छू सकते हो, यहाँ पे हार्डवेयर है, मोबाइल है, मोबाइल को आप छू सकते हो, वो भी हार्डवेयर है। ठीक है? ऐसे में अगर ये जो मेरे पास यहाँ पे जो एक्सटेंशन बोर्ड पड़ा है, एक्सटेंशन बोर्ड को हम छू सकते हैं, ये भी एक हार्डवेयर है। अब ये सॉफ्टवेयर और में होता क्या है, लाइक जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये दोनों मिलके काम करते हैं। ठीक है, लाइक कैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए समझाता हूँ। हमें जैसे आपको ये चीज़ पता लग गई, लाइक मैं एग्ज़ाम्पल समझो कि जैसे मेरी इस लैपटॉप में ना विंडो 10 इंस्टॉल है। ठीक है, विंडो 10 मेरे में इंस्टॉल है। मैं यहाँ पर उसमें जाता हूँ डिवाइस मैनेजर में। ठीक है, अब ये विंडो 10 मेरे में इंस्टॉल है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे यहाँ पर इसके अंदर ना सारे हार्डवेयर डिवाइसेज़ हैं। अब ब्लूटूथ है इसके अंदर अंदर मेरी मदरबोर्ड के ऊपर हार्डवेयर लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जाते हैं कंप्यूटर में जाते हैं, ये कोई भी चीज़ ओपन करके देख लो, डिस्प्ले अडेप्टर हो गया, यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर देख लो, कीबोर्ड्स देख लो, ये मेमोरी जो माउस देख लो, मॉनिटर्स देख लो, नेटवर्क अडेप्टर देख लो, ये सारे के सारे एक हार्डवेयर है, कंपोनेंट्स है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये तो हार्डवेयर तो चलो इसमें इंस्टॉल है, इसमें हार्डवेयर लगा हुआ है, लेकिन हार्डवेयर को काम करने के लिए भी ना सॉफ्टवेयर्स की नीड होती है। जिसे हम यहाँ पर कंप्यूटर में ड्राइवर्स के नाम से जानते हैं। ड्राइवर्स क्या होते हैं? ये लाइक अगर जैसे मान लो कि मेरे लैपटॉप में रियल टेक का मी आरटीएल इसमें सीरीज़ लिखी हुई है। 8010 में वाईफ़ाई का अडैप्टर वो इसमें लगा हुआ है। ठीक है? अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे अगर इसका ड्राइवर चाहिए तो लाइक तो मैं अगर मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ वर्किंग हो, या वैसे क्या होता है मैं बाय डिफ़ॉल्ट वर्किंग रहती है। लेकिन कई केसेज़ में क्या होता है ड्राइवर मिसिंग रहते हैं। उस केस में हम या तो मैनुअल ड्राइवर इसको में इंस्टॉल करते हैं, या हम क्या करते हैं, यहाँ हम गूगल पे जाते हैं, गूगल पे हम ड्राइवर बैक सॉल्यूशन अगर लिखते हैं ना, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम ड्राइवर पैक सॉल्यूशन लिख देते हैं, ड्राइवर पैक सॉल्यूशन ऑनलाइन। ठीक है, आप गूगल पे जाके ये क्वेरी सर्च करोगे ना, आपको एक लिंक मिल जाएगा। अब ठीक है, मैं भी ये चीज़ मानता हूँ कि ये अनवांटेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देता है, मैं भी ये चीज़ मानता हूँ। मैं आपकी भी अगर आपको ये चीज़ पता है, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि ये अनवांटेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है। ठीक है, मैं भी मानता हूँ। ये कभी-कभार में वायरसेस को भी इंस्टॉल कर देता है, मैं ठीक है, मेरे को भी पता है ये चीज़, ठीक है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लेकिन फिर भी इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है आज के टाइम में, और हमेशा यूज़ होता है। अब जैसे इसने डिटेक्ट कर लिया, अब ये विंडो डिफेंडर की वजह से इसने डिलीट कर दिया। अब होता क्या है, इसमें सिंपल सी चीज़ होती है, इसमें एक्सपर्ट मोड में जाके इसमें इसे डायरेक्ट रन करना पड़ता है। मैं आपको 1 मिनट में अभी दिखाता हूँ। वेट 1 मिनट के लिए मैं वीडियो को पॉज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को हार्ड डिस्क मैं एक बार लेके आ रहा हूँ हार्ड डिस्क। ओके, भैया अभी इसमें होता क्या है, ड्राइवर पैक सॉल्यूशन ना आप में गूगल से आसानी से डाउनलोड करके रख सकते हैं, जैसे ये मेरे पास पड़े हैं। अभी यहाँ पे वर्जन्स पड़े हैं, इसके वर्जन सारे रहते हैं, ठीक है। मेरे पास ये क्यों रहता है, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, मेरा रिपेयरिंग का काम भी है, मुझे इन चीज़ों की नीड पड़ती रहती है, इसलिए ये चीज़ें मेरे पास रहती है और गूगल से इजीली मिलती है। अब इनमें होता क्या है, इनमें सिर्फ फाइलें हैं, ठीक है, आप इसको रन करोगे, ये उसी वजह से मैं इसको रन नहीं करने दे रहा, क्योंकि एंटीवायरस डिफेंडर की वजह से इसमें विंडोज़ में, ठीक है, मैं इस वजह से रन नहीं करने दे रहा, क्योंकि आप सिंपल सी चीज़ समझो कि ये भी चाइनीज़ सॉफ्टवेयर है, चाइनीज़ मीन्स जो आप समझते हो ड्राइवर पैक सॉल्यूशन चाइना वर्जन है, ठीक है। और इसको ये मैं अगर आपको इसको रन करोगे तो डिफेंडर ऑफ करना पड़ेगा आपको, डिफेंडर ऑफ करने के करके आप इनको यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। लेकिन ठीक है, अब होता क्या है
ठीक है, मैं भी मानता हूँ प्राइवेसी मीन्स इंपॉर्टेंट रहती है साइबर सिक्योरिटी में, हर चीज़ ज़रूरी है, हर एक चीज़ ज़रूरी है, पर कंपल्सरी रहती है। लेकिन कई केसेज़ में क्या होता है मी लाइक वो आपको इन चीज़ों का यूज़ करने की नीड पड़ ही जाती है। चाहे आप इसमें कुछ भी कर लो, आपको वो चीज़ों को यूज़ करना है, आप उसमें वर्चुअल बॉक्स में यूज़ कर लो, कैसे मर्ज़ी यूज़ कर लो। लेकिन ये ड्राइव होता मैं आपको सिर्फ़ इतना बताना चाह रहा हूँ कि हार्डवेयर को जो हो हार्डवेयर अगर कोई भी हार्डवेयर है ना, अगर उसकी वर्किंग अगर आपको समझना चाहते हो वो काम कैसे कर रहा है, तो उसको सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ क्या है, हार्डवेयर आपने समझ लिया। हार्डवेयर की सिंपल डेफिनेशन आप समझो कि मीन्स जिस चीज़ को आप छू सकते हो ना, वो एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कंप्यूटर्स रहते हैं। अब कंप्यूटर्स में टाइप ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। कंप्यूटर क्या है, ये चीज़ आपको पता है, चार्ल्स बैबेज वगैरह में ये चीज़ आप गूगल से करके पढ़ सकते हो। लेकिन कंप्यूटर होता है कि कंप्यूटर का एक सिंपल सी डेफिनेशन बनती है कि कंप्यूटर ना आपके सभी सभी कामों को ना आसान बना सकता है। ठीक है, आप सिंपल सी डेफिनेशन में कंप्यूटर को ये समझो कि जो एक कंप्यूटर है ना, चाहे लैपटॉप हो चाहे वो कंप्यूटर हो, ठीक है, आप लाइक कैलकुलेटर करना है तो उसमें भी एएलयू वर्क कर रहा है। अगर ये वहीं पे सीयू भी वर्क करता है, कंट्रोल यूनिट जिसे बोल सकते हैं। एएलयू भी करता है, अर्थमेटिकल जो लॉजिकल यूनिट भी काम करता होता है। अगर कोई ये सब्ट्रैक्ट चल रहा है, ऐड चल रहा है, तो वो वहाँ पर वो चीज़ काम करेगी। इस तरह से कंप्यूटर्स काम करते हैं। अब कंप्यूटर होता है क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये चीज़ सभी जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपके किसी भी काम को आसान कर सकता है। ठीक है, लाइक अगर आपको टाइपिंग करनी है, आपको कोई भी चीज़ करनी है, आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, मतलब एक कंप्यूटर अगर आप ईज़ी लैंग्वेज में समझो ना कंप्यूटर की डेफिनेशन, तो वो ये है कि मीन्स ये आज के टाइम में ना, अभी 2022 में हर किसी पर्सन की नीड बन चुकी है। क्योंकि इसके बिना कोई गुज़ारा नहीं है। ना मेरा कोई गुज़ारा है, ना आपका कोई गुज़ारा है। आपको कभी ना इसकी नीड पड़ने ही वाली है। अगर आपके पास अभी है तो मीन्स ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास अभी नहीं है कंप्यूटर, तो मीन्स ये साल 2 साल में आपको इस चीज़ की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि आपको हर चीज़ पता है। मैं आप सिंपल सी चीज़ समझो कि जैसे एक टाइम ऐसा था कि जब मोबाइल्स वगैरह थे, हम अपने जो अगर कोई आप पेरेंट्स अगर कोई इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पेरेंट्स अपने बच्चों से ना मोबाइल को छीन लिया करते थे। और आज वही पेरेंट्स ना अपने बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं क्योंकि उनकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है। और ठीक वैसे ही ना, जैसे क्योंकि मोबाइल की नीड बढ़ चुकी है। हर किसी को मोबाइल चाहिए, हर किसी को कंप्यूटर चाहिए, ऑनलाइन हर एक चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है। इसलिए कंप्यूटर की नीड ना बढ़ने वाली है आज के टाइम, आगे आगे चल के इसकी नीड बहुत बढ़ेगी। ठीक है, अगर अगर आपको ये चीज़ें अभी से समझ आ जाएंगी तो आपको भी अच्छा एक फ्यूचर बिल्ड कर सकते हो। इसलिए आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। अब ठीक है, मैं बस अगर आप साइबर सिक्योरिटी है अगर, क्योंकि आप सिंपल सी आपको ये पता है साइबर युग जो साइबर युग है, ठीक है, इसमें भी ज़्यादातर साइबर सिक्योरिटी की चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी मैं भी साइबर सिक्योरिटी का बंदा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी हार्डवेयर चिप लेवल पे पता है। क्योंकि मैंने ये चीज़ें सीखी है, मैंने 3 से 4 साल इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हर चीज़ का। ठीक है, लेकिन तभी मैं आपको ये चीज़ बता पा रहा हूँ। ठीक है, और ये चीज़ पता है क्या होती है, मैं आपको सिंपल सी चीज़ समझो कि जितनी भी आईटी फील्ड की चीज़ें हैं ना, वो आपस में लिंक है। क्योंकि आप ये सीरियसली बोलते हो, हार्डवेयर लेवल पे भी हैकिंग होती है। ये चीज़ आपको समझ अगर आपको पता है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं पता तो आप ये चीज़ समझ लो कि हार्डवेयर लेवल पे भी हैकिंग होती है। ठीक है, रैम को बढ़ाना, प्रोसेसर डैमेज करना। मैं ये का आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं क्या चीज़ होती है। लाइक आपने इसके बारे में सुना होगा। आपने ये वाला ज़रूर देखा होगा, यूएसबी बैड यूएसबी। आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, बैड यूएसबी के बारे में। मैं आपको सिर्फ़ ये बता रहा हूँ कि आपको हार्डवेयर की कितनी तो थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए उसका मैं रीज़न आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताता हूँ। एक ना बैड यूएसबी, वेट, यहाँ पर मिल जाए 1 मिनट। ये रहा। आप ये चीज़ को समझो, एग्जांपल के थ्रू समझो कि आपको हार्डवेयर की नीड कैसे पड़ेगी इस चीज़ में, साइबर सिक्योरिटी में। अब ये ना एक बैड यूएसबी है। अब ये क्या करता है डिवाइस में, अगर आप किसी भी कंप्यूटर पे लगाते हो ना, तो उसके बोर्ड को ना डिस्ट्रॉय कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि इसमें वो जो हाई वोल्टेज है। अब जो यहाँ पर आप ये देख रहे हो ना, ये जो सिल्वर सिल्वर कलर के देख रहे हो, इसमें हाई वोल्टेज है। अब ये क्यों कर पाता है इसका सिंपल सा रीज़न है कि अगर जैसे यूएसबी डिवाइस है ना, अगर लाइक अगर मैं यहाँ पर अगर अभी मैं दिखाता हूँ आपको
लाइक अगर मैंने यहाँ पर अपनी हार्ड डिस्क लगाई तो ये 5 वोल्ट पे 5 वोल्टेज चाहिए, इसको 5 वोल्ट पे काम कर रहा है। यूएसबी डिवाइस, यूएसबी जो यूएसबी पोर्ट है ना, ये 5 वोल्ट पे काम करता होता है। अगर हम इसे 5 वोल्ट से ज़्यादा करंट देंगे ना तो ये डिस्ट्रॉय होगा, मतलब इसमें खराबी आने लग जाती है। और यही चीज़ यूएसबी है, ये जो हार्ड ये बैड यूएसबी है, ये चीज़ ऐसे ही काम करती है। अगर मैं किसी भी प्लग करती है ना यूएसबी डिवाइस पे, तो उसके मदरबोर्ड को शॉर्ट सर्किट करती है, उसको डैमेज करती है। इस लेवल पे हार्डिंग, ये जो हैकिंग होती है ना, हार्डवेयर लेवल पे हैकिंग होती है, वो इस तरह से काम करती है। अगर आपको ये चीज़ पता होगी, अब आप यहाँ पे एग्जांपल समझो, लाइक आप समझो कि अगर आपको मुझे ये पता है कि जो यूएसबी पोर्ट है उसको 5 वोल्ट पे वो काम करता है, उसकी जो उसकी वायर्स होती है वो 2 वोल्टेज की रहती है, 2 सिग्नल की रहती हैं। अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो आपको ये चीज़ पता रहेगी कि ये जो यूएसबी बैड यूएसबी है, अगर इसको हम प्लग करते हैं तो ये क्यों डैमेज करता है, इसका रीज़न क्या है, बैकग्राउंड में ये क्या काम करता है ऐसा कि ये मदरबोर्ड को डिस्ट्रॉय करता है। तो आपको ये चीज़ पता रहेगी कि 5 वोल्टेज पे, अगर नॉर्मल में जो यूएसबी है वो 5 वोल्ट पे काम करता है, और ये क्या करता है, ये हाई वोल्टेज उसमें करंट भेज देता है मदरबोर्ड में, इसलिए मदरबोर्ड उसका खराब होने लग जाता है। ये इस तरह से बैड यूएसबी काम करता है। बस आपको मीन ठीक है, अगर आपको चिप लेवल पे नहीं, आप मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग हार्डवेयर को चिप लेवल पे समझो, ठीक है, लेकिन आप बेसिक जरूर समझ लो कि हार्डवेयर का होता क्या है, क्योंकि ये चीज़ें आपको मैं बैकग्राउंड में भी पता होना चाहिए, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। अब इसके बाद अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें क्या होता है, इसमें मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, पीसी हो गया, लैपटॉप, स्मार्टफोन, लैपटॉप, वर्क स्टेशन होता है, मेन फ्रेम होता है, ये कुछ टाइप्स रहते हैं। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, मैं आपने शॉप्स वगैरह में देखे होंगे, या लाइक अगर हम ये किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ पर आपने देखा कैश बिलिंग में एक वो चल लगा होता है, कैश बिलिंग एक उसमें वो छोटा सा कंप्यूटर लगा होता है, वो चीज़ होती है मिनी कंप्यूटर। मतलब हर एक तरह के कंप्यूटर्स होते हैं ना, वो उनका हर एक उसका पर्पज़ अलग अलग रहता है। बेसिक बेसिक यूज़ के लिए मिनी कंप्यूटर हो गए, वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हम नीचे देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर, जैसे टैबलेट्स हो गए मेरे जो आईफोन हो गए, मोबाइल फ़ोन हो गए, ये चीज़ें टैबलेट इसमें माइक्रो कंप्यूटर्स में कैटेगरी में आ जाते हैं। अब नीचे देखेंगे वर्क स्टेशन हो गए, ये वर्क स्टेशन में थोड़े हाई लेवल पे चले जाएंगे, थोड़ा मेरा अच्छे गेमिंग के लिए हो गया, ये अलग अलग चीज़ों के लिए है कि माइनिंग पर्पज़ के लिए हो गया, ये वर्क स्टेशन पे चला गया। ऊपर चले जाएंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आ जाएंगे। सॉरी, मैं इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर आने की मतलब है क्या, मतलब ये आपको सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ मैं। ये जो कैटेगरी ना, सबसे छोटा मिनी कंप्यूटर, ये हालांकि इससे भी छोटे छोटे कंप्यूटर्स आते हैं, आपको जैसे आरपीआई के बारे में पता होगा, लेटा पांडा के बारे में पता होगा। इस तरह के छोटे छोटे डिवाइसेस भी आते हैं जिसे हम पॉकेट मदरबोर्ड या पॉकेट कंप्यूटर कह देते हैं, ठीक है। इस तरह के और मल्टीपल डिवाइस है, तो आप किसी चीज़ से जज मत करें कि हमने यहाँ पर वीडियो में आपको ये आरपीआई के बारे में नहीं पता चला, इससे छोटे पॉकेट मदरबोर्ड के बारे में नहीं पता चला। मुझे भी पता है कि ठीक है, छोटे छोटे हर में मल्टीपल चीज़ें हैं, एक तरह से क्रिएट का टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अगर हम समझे तो बहुत तरह के कंप्यूटर्स आते हैं। सुपर कंप्यूटर होते हैं, इस तरह क्वांटम कंप्यूटर्स भी आते हैं, मल्टीपल चीज़ें रहती हैं। लेकिन आप बेसिक लेवल पे इस चीज़ को सीख रहे हैं, तो आप ये सिर्फ बेसिक लेवल पे इस चीज़ों को समझे कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, इनका मतलब क्या रहता है, ठीक है। ऐसे मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम के बाद सुपर कंप्यूटर हो गए। जैसे आप ये देख सकते हैं सुपर कंप्यूटर किस पर्पज़ के लिए, ये चीज़ के सामने आपके सामने है चीज़, क्या चीज़ है, फास्टेस्ट रहते हैं, ठीक है। हालाँकि इसकी जो डेफ़िनेशन रहती है वो अच्छी खासी डेफ़िनेशन रहती है, ठीक है। मैं वो आपको अगर सुपर कंप्यूटर के बारे में या क्वांटम कंप्यूटर के बारे में अगर रिसर्च करते हैं या पढ़ते हैं, तो उनकी जो स्पीड होगी आप अपने आप सिंपल सी चीज़ है, बेसिक सी चीज़ है कि मिनी कंप्यूटर वो स्लो है, सुपर कंप्यूटर फास्ट है, वो इतना मतलब जो मिनी कंप्यूटर काम कर रहे हैं वो इतने टाइम में ले रहे हैं, तो सुपर कंप्यूटर सिंपल सी चीज़ है, बेसिक सी चीज़ बन जाती है कि जो सुपर कंप्यूटर है वही काम को कम टाइम में कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखी हुई है देन 1 ट्रिलियन कैलकुलेशन पर सेकंड। बस ये थोड़ी थोड़ी जो फर्क रह जाता है इन चीज़ों में, मतलब जो बैकग्राउंड का उसका जो पीछे है, जो लाइक जो मदरबोर्ड यूज़र है, जो चीज़ें यूज़र है वो सेम रहती हैं। सेम रहने का मतलब ये हो गया कि उसमें जो उसकी स्पेसिफिकेशन है वो बढ़ती है, लेकिन अगर मान लो कि सुपर कंप्यूटर में अगर प्रोसेसर है, तो मिनी फ्रेम कंप्यूटर है ना, उसमें भी प्रोसेसर है। ऐसा नहीं है कि मिनी फ्रेम में प्रोसेसर नहीं और सुपर में प्रोसेसर है, ऐसा नहीं बनता। मैं चीज़ें सेम रहेंगी, जैसे आपने पता होगा कैटेगरी बनती है i3 हो गया, i5 हो गया, i7 हो गया, i9 हो गया, ठीक है। इसके बाद AMD के राइजन के चले जाते हैं, ठीक है। इस तरह से भी प्रोसेसर होते हैं, इस पे सॉकेट्स होती हैं, लाइक हर एक पर सॉकेट का भी मतलब रहता है। आप अगर मदरबोर्ड डेस्कटॉप के देखोगे, उसमें एक लिखा होता है LGA 1155, LGA 1156, LGA 1356। उनका अब ये 1155 क्या है, ये 1155 का मतलब होता है पिन से, लाइक जो CPU सॉकेट है ना, उसमें मतलब इसका मतलब ये हो गया कि इतनी पिन्स उसके अंदर है, ठीक है। अब उस पर भी इसका भी एक और रीज़न रहता है, अगर 1155 है तो उसमें ये वाला प्रोसेसर इंस्टॉल होगा, अगर 1156 है तो उसमें ये वाला प्रोसेसर इंस्टॉल होगा। ये ऐसा नहीं होता कि 1155 में आप ड्यूल कोर डाल दोगे। हर एक चीज़ का एक रीज़न है। चिप लेवल पे जब आप जिस चीज़ों को जाओगे ना, चिप लेवल पे सीखोगे, तब ये चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएँगी कि इनका रीज़न क्या रहता है,
ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे इसमें देखिए कंपोनेंट्स वगैरह, कंपोनेंट्स क्या-क्या रहते हैं, हम ये देख लेते हैं। कंपोनेंट्स रहते हैं मेरे आपको सिंपल ये माइक्रो प्रोसेसर, जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये सॉकेट है, ठीक है? ये सॉकेट रहता है। अब यहाँ पर ये एक इसको लीवर बोल देते हैं, ये चीज़ को, ठीक है? इसको प्रेस करके ना आप साइड पे करके ऊपर करोगे तो ये सॉकेट बाहर आ जाएगा। सॉरी, ठीक है। अब इसके में यहाँ पर प्रोसेसर इंस्टॉल होगा। इसके बाद क्या, मैं इसमें क्या लिखा है, हार्ड डिस्क होती है, हाँ ठीक है, एसएमपीएस होता है, पावर सप्लाई होती है, ठीक है। इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी में ये रैम के स्लॉट दिए हुए हैं। ये इसमें भी मेन चिप होगी, यहाँ पे उसको जो ग्राफिक होगा ये सीएमएस हो गया, ठीक है। ये इसके में जो बाहर के पोर्ट्स होते हैं वो होते हैं। इसके जो मदरबोर्ड से में कैपेसिटर लगे, ये कॉइल्स लगी होती हैं। यहाँ पर ही आपको जो बता होते हैं वो मोस्फेट लगे होते हैं, चीज़ें हो गई, ये मोस्फेट लगे होते हैं। एसोस यहाँ पर आपको ये साटा पोर्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हर एक चीज़ का पोर्ट रहता है, हर एक मदरबोर्ड में हर एक चीज़ का आपको हमेशा पोर्ट मिलता है, ठीक है। पावर सप्लाई का अगर आप पढ़ोगे, पावर सप्लाई आपको 20 पिन की भी मिलती है, 24 पिन की भी मिलती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखी हुई है पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, डीवीडी राइटर, ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है। यहाँ पर इतनी चीज़ें हैं, लेकिन इससे भी अलग चीज़ें रहती है। अब हर एक चीज़ के अंदर अलग चीज़ें रहती हैं। लाइक अगर मदरबोर्ड है ना, तो मदरबोर्ड की भी अलग-अलग कैटेगरीज़ है। पावर सप्लाई है, उसकी भी अलग-अलग कैटेगरी, अलग-अलग वोल्टेज रहते हैं। हार्ड डिस्क है, उसकी अलग-अलग कैटेगरीज़ रहती है। एक साटा होता है, एक पाटा होता है। साटा पोर्ट पे साटा हार्ड डिस्क होती है, पाटा हार्ड डिस्क होती है। अब जैसे एसएसडी चल रही है, एसएसडी भी होती है, उसमें भी एसएसडी में भी उसमें एनवीएमई होते हैं। इस तरह से मैं बढ़ती ही जाती है चीज़ें। डीप में जितना मर्ज़ी ले जाओ आप इन चीज़ों को। ठीक है, इसकी कोई हद नहीं है, इसलिए हार्डवेयर लेवल पे अगर बेसिक समझोगे तो बेसिक बहुत है आपके लिए। इसके बाद अगली चीज़ आती है, जैसे यहाँ पर पीसीए स्लॉट है। अब ये पीसीए स्लॉट हो गया, सीएमएस बैटरी हो गया, ये भी छोटा सा पीसीए स्लॉट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी जो बाकी चीज़ें होती है मैं आपको ना डायरेक्ट दिखाता हूँ, वेट। सॉरी, मैं ना एक्चुअली थोड़ा सुबह से ना बोल रहा हूँ, तो मेरा थोड़ा सा ना भी दिक्कत हो रही है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपका कोऑपरेट कर लेना। अब जैसे यहाँ पर है, अब यहाँ पर आप देखोगे ये सर्वर कंप्यूटर्स भी होते हैं, ठीक है। एक तो मैं हो गया, मैं बेसिक सा हो गया, जिसमें भी कम चीज़, अब हम यहाँ पर दो इमेजेस ओपन कर लेते हैं। एक ये हो गया। अब इसमें आप देखो, इसमें 2-2 प्रोसेसर है, ठीक है? ये सर्वर्स के लिए है। अब यहाँ पर रैम स्लॉट इतने सारे दिए हुए हैं। अब रैम के भी सेक्शन रहते हैं, DDR1, DDR2, DDR3 होता है। और यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर एक प्रोसेसर का एक सिंगल स्लॉट है। ये रैम का हो गया, ठीक है? ये बाकी चीज़ें रहती हैं। ये PCI स्लॉट होता है। यहाँ पर ये सेम इज़ हम, मुझे हमारी लैंग्वेज में बोल देते हैं कि ये चिप बोल देते हैं, मतलब एक ग्राफिक चिप बोल देते हैं, ठीक है? वैसे जो बोलते हैं वो शायद नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज होता है, ठीक है? अगर आप इस चीज़ को मैं टेक्निकल वे में लेके जाएँगे तो नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज रहेंगे। लेकिन अगर आप में जब एक रिपेयरिंग की लाइन में जाओगे तो उसे भी ग्राफिक मोड, ग्राफिक चिप कह देते हैं। मतलब जो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को कुछ भी बोलो, चाहे ग्राफिक चिप बोलो, चाहे मैं आप इसको साउथ ब्रिज बोल लो, ठीक है? मतलब बोलने का तरीका अलग है, लेकिन जो चीज़ को हम बोल रहे हैं ना वो सेम है। आप ये चीज़ समझो बस, ठीक है? अब यहाँ पर आपको और इमेजेस अगर देखते हैं तो और इमेजेस हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, उसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे यहाँ पर देख लो, ये मेरे कभी हाई एंड पीसीज रहते हैं, अगर बेसिक से भी रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे, ये मैं यहाँ पर ग्राफिक चिप लगी हो, सॉरी, ये नॉर्थ ब्रिज होती है, साउथ ब्रिज रहता है। इसके बाद अगर आप और डीप जाओगे, और डीप आपको पता चलेगा कि इसके बीच में कैश मेमोरी भी रहती है, जिसे हम L1 कैच, L2 कैच, L3 कैच कह देते हैं। कैश मेमोरी भी रहती है, मतलब ये कैसे काम करता है बैकग्राउंड में, ठीक है। ये चिप लेवल की चीज़ें में, चिप लेवल पे अगर जाओगे तो आप ये चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे देखोगे, यहाँ पर नॉर्थ ब्रिज लगा हुआ है, ये साइड पे साउथ ब्रिज है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे में हीट सिंक्स भी लगे होते हैं कई जगह। इसके ऊपर एक फैन सा देखा होगा, फैन के नीचे अगर आपने देखा होगा तो एक में आयरन आयरन मेटल रहता है, वो हीट सिंक होता है, उसके ऊपर एक पेस्ट लगी होती है। अब कई लोग क्या करते हैं, मैं आपको सीरियसली बोलता हूँ, मैं रिपेयरिंग सीख रहा था ना, उस टाइम क्या क्या हुआ था, मेरा जो हमारे शॉप पे मदरबोर्ड्स वगैरह आते थे, कई लोग क्या करते थे कि मीज़ा, क्योंकि आपको बेसिक सी चीज़ सबको पता रहती है कि जो मदरबोर्ड का प्रोसेसर है ना वो हीट होता है, ठीक है। हीट होता है, और जो हीट सिंक लगा है, हीट सिंक के ऊपर जो पेस्ट लगी होती है ना, वो उसे कूलिंग देती है, ठीक है। ये चीज़ बेसिक चीज़ सबको पता है, लेकिन अब लोग क्या करते थे, वो क्या करते हैं, टूथपेस्ट लगा देते थे, ठीक है। अब लेकिन टूथपेस्ट जिस पर्पज़ के लिए वो हमारे ब्रश के लिए है, उसी के लिए यूज़ करनी चाहिए। अगर वो मदरबोर्ड पे यूज़ करोगे तो मदरबोर्ड वो खराब होगा, ठीक है। और लोग ये गलती करते थे, और आज भी करते हैं लोग गलती, क्योंकि हमें हमारा एक माइंड सेट हुआ पड़ा है कि टूथपेस्ट होती है वो ठंडी होती है, तो वो प्रोसेसर को भी ठंडा करेगी। हमारा एक मीन्स है कि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं ना, उसका माइंडसेट इस तरह से काम कर रहा होता है। लेकिन आप वो सिंपल सी चीज़ समझो कि भई अगर वो प्रोसेसर पेस्ट को बनाया गया है, तो किसी पर्पज़ के लिए बनाया गया होगा ना। अब वो टूथपेस्ट को वहाँ पे अगर लगाएँगे तो वो चीज़ वो खराब करेगी ही करेगी, क्योंकि वहाँ पर वो काम ही नहीं करने वाली। इसलिए आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। और ये चीज़ अगर आप गलती करते हो, अगर आपने कभी की है गलती ये चीज़,
ठीक है, अगर आपने ये चीज़ कभी भी करके देखी है, आप कभी करके देखना, आपका मदरबोर्ड डैमेज होगा। ये चीज़ कइयों ने की है और हमारी शॉप पे ये चीज़ होती रहती थी। आए दिन ये ऐसे पे ऐसे केसेज़ आते थे। इसके बाद हम अगली चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे हमने कंपोनेंट्स की बात कर ली, ठीक है। अभी अगली चीज़ क्या होती है, पेरिफेरल डिवाइसेस कौन-कौन से होते हैं, लाइक माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इसके बाद ये टच पैड जॉयस्टिक्स होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं, जॉयस्टिक हो गया। इसके बाद अगर और जाओगे में डीवीडीज़ होती हैं, डीवीडी राइटर्स बाहर भी लगते होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं, प्रिंटर्स अभी जो यूएस बाहर की तरफ लग रहे हैं, मतलब जो कीबोर्ड की तरफ, मतलब जो सीपीयू है ना, सीपीयू से जो अलग डिवाइसेस रहेंगे वो पेरिफेरल में चले जाते हैं सारे, ठीक है। अब इसके बाद इसमें मल्टीपल चीज़ें रहती हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगली चीज़ देखेंगे, अगली चीज़ में क्या है, इनपुट इसमें डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, आप इनपुट डिवाइसेस की सिंपल सी डेफिनेशन याद रखो कि जो डिवाइसेस मदरबोर्ड को मीन इनपुट दे रहा है किसी तरह के, वो इनपुट डिवाइसेस है। अगर हम इसे सॉरी यार, मेरा थोड़ी ना तबीयत से थोड़ी इशू है, तो मैं आप इस चीज़ को समझो थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। मेरी इनपुट डिवाइसेस का मतलब ये हो गया कि जो भी डिवाइसेस है ना, लाइक आप कीबोर्ड है, कीबोर्ड से अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर टाइप किया गूगल पे या नेट में, यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने जैम्प टाइप कर लिया, तो मैंने कीबोर्ड के थ्रू ना इसको इनपुट दे दी प्रोसेसर को कि ये वाला भी जैम्प लिख के टाइप कर। और ये मॉनिटर है, मॉनिटर जो इसकी स्क्रीन है, जो लैपटॉप की स्क्रीन है ना, इसने मुझे आउटपुट दे दी, तो ये आउटपुट डिवाइस का काम कर रहा है, ठीक है। अब बीच में क्या चल रहा है, बीच में प्रोसेसिंग चल रही है, ठीक है। अब होता क्या है, अब ये गया कैसे, मैं आप ये चीज़ देख रहे हो यहाँ पर, अब ये कैसे गया है, ये कैश मेमोरी के थ्रू गया है, ठीक है। अब ये कैसे गया है मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूँ ये चीज़। मीम यहाँ पर मैंने जैम्प लिख के सर्च किया, ठीक है, मैंने XAM इतना लिखा, ठीक है। बाकी इसमें से पढ़ लिया, उसमें से उसने डिटेक्ट कर लिया, फैच कर लिया कि किस चीज़ के बारे में सर्चिंग हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि ये कैश मेमोरी में चला गया। अब क्या होता क्या है, मैं जब ये मैं जब हम कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं ना, वो इनपुट पहले जाती है मैं कैश मेमोरी, ये कैश मेमोरी में जाएगी, वो कैश मेमोरी में जाएगी, कैश मेमोरी में चेक होता है कि मैं वहाँ पर जो इनपुट आई है मेरे पास है, वो वहाँ पर है या नहीं है, ठीक है। तो वो उसे जल्दी से ओपन कर लेता है। अगर वो नहीं होती वहाँ पर, फिर वो आगे भेजता है रैम के पास, ठीक है। रैम उसे प्रोसेस करेगा, ठीक है, यहाँ ये इस तरह की इनपुट आई है, इसको आउटपुट दो इस चीज़ का, तब वो आगे जाता है। अदरवाइज क्या होता है, वो कैश मेमोरी से भी आपको इनपुट को लेकर, कैश मेमोरी से भी उसको प्रोसेसिंग कर कर और आपको आउटपुट में शो हो जाती है। इस तरह से कैश मेमोरी काम करती है। इसी तरह से जैसे कुकीज़ पढ़ते हो आप, कुकीज़ हाईजैकिंग और सेशन हाईजैकिंग अगर आपको पता है, तो आप ये चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो कि कुकीज़ कैसे काम करती है। अगर हम कोई वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो वेबसाइट अगर ज़्यादा फास्टली ओपन होती है, तो उसके रीज़न क्या रहता है, वो कुकीज़ की वजह से ओपन रहता है, क्योंकि हमारा ब्राउज़र वो कुकीज़ को सेव कर लेता है। इसलिए ये कुकीज़ हमारे ब्राउज़र जो वेबसाइट ओपन करते हैं हम, कुकीज़ की वजह से जल्दी फास्टली ओपन होती है। अगर वो ब्राउज़र में नहीं है, कुकीज़ सेव नहीं हुई पड़ी, अगर फिर हम किसी वेबसाइट पे विज़िट करते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लेता है। इसलिए ये चीज़ें ऐसे इस तरह से ये चीज़ें काम करती है। ऐसे ही हार्डवेयर लेवल पे भी होते हैं, जैसे कुकीज़ हाईजैकिंग है, वैसे ही हार्डवेयर लेवल पे काम करता है कैश मेमोरी, जैसे L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश, 3 तरह की कैश मेमोरी रहती है। हालाँकि इसके साइज़ेज़ अलग-अलग रहते हैं। हम उतना डीप नहीं जा रहे इसमें कि उसके साइज़ेज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हमें इतना समझ रहे हैं कि उसकी प्रोसेसिंग क्या है, वो कैसे काम करती है, वो क्यों लगी होती है, ठीक है। अब इसके बाद अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ आपको देखते हैं। अब इनपुट डिवाइसेज़ आप समझो, इनपुट डिवाइसेज़ मैंने बता दिया कि जो भी डिवाइसेज़ है ना आपका, अगर आप अपने कंप्यूटर को किसी भी डिवाइस से इनपुट दे रहे हो किसी तरह से, तो वो एक इनपुट डिवाइसेज़ में आएगा। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अब एग्ज़ाम्पल और देता हूँ, लाइक स्कैनर ले लो आप। स्कैनर में हम कोई भी, अब वहाँ पे हम पेपर डालते हैं, ठीक है, वो चीज़ स्कैन होती है, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस की तरह से काम करता है, ठीक है। इनपुट डिवाइस हो गया। अब वो इनपुट डिवाइस जो शो हो रहा है वो आउटपुट हो गया। अब प्रिंटर हो गया, वो आउटपुट डिवाइस में चला जाता है प्रिंटर, तो वो हमें प्रिंट निकाल कर दे रहा है। मॉनिटर हो गया, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस में चला जाता है। इस तरह से इनपुट डिवाइसेज, अभी इनपुट आप डेफिनेशन को जो यहाँ पर लिखा है आप उसको इग्नोर कर दो। आप सिंपल सी लैंग्वेज में एक ही चीज़ समझो कि जो इनपुट डिवाइसेज, वो डिवाइसेज को कहा जाता है में जो किसी भी तरह से ना हमारे प्रोजेक्ट जो मदरबोर्ड है, जो प्रोसेसर है, उसको किसी तरह की इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस किसे कहा जाता है, जो हमें मीन्स रिटर्न आउटपुट दे रहे हैं। जैसे अगर आप पढ़ोगे मीन्स स्कैनर के बारे में और ये प्रिंटर के बारे में पढ़ोगे, तो आप ये स्कैनर के बारे में बोले जाता है, जैसे सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, और ये जो ये प्रिंटर होता है वो हार्ड, एक मिनट यार, सॉरी, स्कैनर जो होता है वो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, और जो प्रिंटर होता है वो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। वैसे इसकी ये डेफिनेशन बनती है। हालांकि इसके बाद अगर पढ़ोगे, वो इंकजेट प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ये फ्लैट पैड स्कैन में मल्टीपल चीज़ें रहती हैं, ठीक है। और इसके डीप में जाओगे तो आपको बड़ी चीज़, बहुत सी सारी चीज़ें पता चलेंगी इस चीज़ में, लेकिन अभी के लिए आप बेसिक इसका कवर कर लो। इसके बाद आगे चीज़ क्या, इनपुट डिवाइस यहाँ लिखा हुआ है,
ये कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ग्राफिक्स टैबलेट, गेम कंट्रोलर, जॉयस्टिक भी है, माइक्रोफोन हो गया, वेब कैम हो गया ये, ठीक है, टच स्क्रीन हो गया, ये इनपुट डिवाइस यहाँ दिए हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पर आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर, ऑडियो स्पीकर हो गया, हेडफोन, प्रोजेक्टर हो गया, जीपीएस, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये आउटपुट डिवाइसेस हो गए। ये आप समझ पा रहे हो कि इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं। अब आप ये समझो कि इस कंप्यूटर को असेंबल कैसे किया जाता है। असेंबल करने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती है। एक तो मैं आपको यहाँ पे मैं आपको ना प्रैक्टिकली बता रहा हूँ वो चीज़ कैसे होती है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है ये चीज़ लिखी है। आपको एक मदरबोर्ड चाहिए, आपको हार्ड डिस्क चाहिए, आपको सप्लाई चाहिए, आपको ये मॉनिटर चाहिए, कीबोर्ड माउस चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर तो ये चीज़ लिखी है कि ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें गलत है। अब मैं आपको मेरे गूगल पे ले जाके बताता हूँ कि आपको कैसे-कैसे क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको सबसे पहले एक कैबिनेट चाहिए। आप वो अगर आपके पास कैबिनेट नहीं है, उस केस में हम ये एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हम एक नया पीसी को ना असेंबल कर रहे हैं। ठीक है, हमें चाहिए कैबिनेट। हम गूगल पे जाएंगे, कंप्यूटर कैबिनेट लिखते हैं। हम एक कंप्यूटर कैबिनेट लिख के सर्च करते हैं और यहाँ पे इमेजेस में चले जाते हैं। इमेजेस में हम जाते हैं। वेट, ये तो चोरी आ गया। अब यहाँ पर आ गया हम। ठीक है, अब ये होता क्या है, अगर आप शॉप पे जाओगे ना, किसी भी शॉप पर जाएंगे, मैं हम इसको ओपन कर लेते हैं ताकि आप ज़्यादा से ऊपर ये भी पड़ी है, इसको ओपन कर लेते हैं। आप क्या, अगर आप एग्जांपल समझो, आप शॉप पर गए, आपने कहा कि मुझे कैबिनेट चाहिए, मेरे ये फॉर्मूला का अलग अलग कंपनीज के आते हैं। कैबिनेट में आपको मिलेगा क्या क्या, एक आपको पावर सप्लाई मिलती है, वो अलग से नहीं मिलनी पड़ती है, आपको पावर सप्लाई उसके अंदर मिलती है। ठीक है, आपको यहाँ पर ना ये तारे वायर्स होती है ना, ये बंधी रहती हैं। और यहाँ पर आपको मुझे एक पैकेट मिलता है, छोटा सा पैकेट मिलेगा। उसमें जो नट वगैरह होते हैं उसके अंदर वो रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको साटा केबल, उसके अंदर साटा केबल रहती है, वो आपको मिलती है मदरबोर्ड के साथ। अगर आप जैसे आपने यहाँ पर कैबिनेट ले लिया, उसमें आपको पावर सप्लाई मिल गई और बाकी ये जितनी भी केबल है वो ATX 24 वाली है, ये ATX 20 वाली पिन कनेक्टर वाली है, वो आपको अलग चीज़ है। ये चीज़ आपको मिलती है। डीवीडी राइटर, अब आज के टाइम में डीवीडी राइटर नहीं मिलता, लेकिन पुराने में मिल जाता होता था। आज के टाइम में सिंपल कैबिनेट लोगे, ठीक है, उसका प्राइस वगैरह तो यहाँ पर नहीं बताया जाता, सिंपल सी चीज़ आप समझते हो। वहाँ पर क्या होता है, एक बस पावर सप्लाई रहेगी और उसमें एक ये पूरा कैबिनेट रहेगा और कवर रहेगा। ठीक है, और बाकी जो फ्रंट उसका इस तरह से रहेगा। ये डिपेंड करता है आप किस तरह का डिज़ाइन ले रहे हो, कैसा कैबिनेट आप ले रहे हो। इसके बाद वो क्या होता है, इसके बाद आपको मदरबोर्ड लेना पड़ता है। मदरबोर्ड आपको मिलेगा, मदरबोर्ड में आपको क्या चीज़ मिलती है, आपको मदरबोर्ड के साथ एक साटा केबल मिलती है रेड कलर की, जो आप साटा केबल देख रहे हो। साटा केबल आपको मिलेगी और इसके बाद ना आप रैम मिलेगी, रैम आपको अलग से मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आपको जो प्रोसेसर होता है वो अलग से मिलता है। जो उसके ऊपर फैन लगा होता है वो भी अलग से मिलता है। और आपको यहाँ पर साइड पे ना एक वो लगी होती है, एक मदरबोर्ड की जो साइड पे, इसे हमारे लैंग्वेज में उसे पत्ती बोल देते हैं, क्योंकि सिल्वर कलर की। ठीक है, ये आपको मिलता है, बस ये इसके साथ ही लगी रहती है, ये कैबिनेट के साथ ही। ठीक है, ये मदरबोर्ड मिल गया आपको। इसके बाद आपको रैम मिलती है, रैम आपको चाहिए होती है। उसके बाद आपको ये देखना पड़ता है कि आपको जो आपने जो मदरबोर्ड लिया है उस पे कौन से प्रोसेसर इंस्टॉल करेगा। ठीक है, वो उस टाइप का आपको प्रोसेसर चाहिए होता है। फिर आपको फ़ैन चाहिए होता है ऊपर से, फिर आपको हार्ड डिस्क चाहिए होती है, जो आपको हार्ड डिस्क यहाँ पर लगाते हो। अगर आपको डीवीडी राइटर चाहिए तो आपको डीवीडी राइटर यहाँ पर लगाना पड़ता है। ये यहाँ पर एसएसडी के लिए स्पेस दे रखा है, एसएसडी चाहिए तो आप एसएसडी यहाँ रख सकते हो और एसएसडी यहाँ भी रख सकते हो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, अगर यहाँ पर अगर आपको एसएसडी की जगह नहीं है तो आप यहाँ पर एसएसडी उसमें नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं होता। आप वहाँ पर भी एसएसडी को रख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर आपको नट मिल जाते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ ये जो इसका बस सिंपल सी चीज़ समझो, आपको खोलना कैसे होता है। मैं कई लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ से खोल लेते हैं। ठीक है, लेकिन खोलना कैसे होता है, आप सिंपल से आप समझो कि मैं जो जोन सा आपको रुको, मैं आपको ना डायरेक्ट दिखाता हूँ। हम्म, आप ये समझो, ठीक है, ये हो गया। अब हम इस इमेज को ना हम ओपन कर लेते हैं। आपको ओपन कैसे करना है भी, ये एक समझ लो कैबिनेट है। जो ये वाला हिस्सा है ना, आपको ये हिस्से से नहीं ओपन नहीं करना, आपको यहाँ से ओपन करना होता है। ठीक है, आपको मदरबोर्ड जो आएगा आपका इसके अंदर जाएगा और ये पावर सप्लाई आपको इसके अंदर मिलती है। ठीक है, कई कैबिनेट में मिलेगी, कईयों में नहीं मिलेगी। जो मैं ब्रांडेड है उनमें हो सकता है ना मिले, लेकिन ज़्यादातर आपका अगर आप बेसिक सा कंप्यूटर रेडी करोगे ना, उसमें आपको पावर सप्लाई बीच में ही मिल जाती है, लगी होती है पावर सप्लाई। ठीक है, अगर वह अलग से लेना चाहते हो अलग से भी मिल जाती है। हाई, अगर आपको हाई वोल्टेज के लिए पावर सप्लाई चाहिए तो वो अलग से आपको मिल जाती है वोल्टेज के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो चीज़ें रहती है ना, इसको मैं थोड़ा सा बेंड करके ना इसको बाहर निकाल सकती हूँ। यहाँ अगर आपको यहाँ पे ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करना है या पीसीएस स्लॉट इंस्टॉल करना है। अब ये इसका रीज़न क्या होता है, पीसीएस स्लॉट क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको इमेज में दिखाया था, जो ये पीसीएस स्लॉट्स होते हैं ना, अब यहाँ पर क्या लगते हैं, मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। सपोज करो, आप एग्जांपल समझो कि आपका जो ये ऑडियो वीडियो वाला सेक्शन है ना, ये आपका ख़राब हो गया।
या डिस्ट्रॉय हो गया, या आप इसमें मतलब ये रिपेयर नहीं हो पा रहा, आप सिंपल लैंग्वेज में समझो कि ऑडियो वीडियो वाला आपका रिपेयर नहीं हो रहा, उस केस में क्या करोगे, आप एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हो। वहाँ से मार्केट से आपको मिलता है, मार्केट से आप लाओगे, उसको आप में यहाँ पर इसमें लगा दोगे, मार्केट में लाके आप पीसीएस स्लॉट में लगा दोगे ना, पीसीएस स्लॉट में लगाओगे, उसके बाद आपको ये जो भी यहाँ पे कवर रहता है वैसे तो, उसके बाद इसको थोड़ा सा बेंड करोगे तो ये बाहर आ जाता है, बाहर आएगा, उसके बाद इसको ब्रेक कर दो, और ये जो आपको जैसे यहाँ पर शो हो रहा है ना बाहर की तरफ, ऐसे ही आपको ऑडियो वीडियो शो हो जाएगा। इस तरह से अब ये एक पीसी को असेंबल किया जा सकता है। ठीक है, बाकी इसके बाद और भी चीज़ें रहती है, लाइक अगर पावर सप्लाई है, ठीक है, अगर आपको मैं एक तो होता है मैं पावर सप्लाई आपको चेक करनी है कि पावर सप्लाई जो होती है वो आप वर्किंग में है या नहीं, उस केस में आप कैसे चेक करोगे, आप सिंपल सी चीज़ समझो, मैं आपको दिखाता हूँ। वेट, आप ये समझो, ठीक है, अब अगर आप सपोज करो कि आपको चेक करनी है कि जो आपकी पावर सप्लाई है वो वर्किंग में है या नहीं है, क्योंकि आप सिंपल सी चीज़, अगर आपके पास मदरबोर्ड नहीं है तब भी आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, आपको जो ये कनेक्टर मिलता है ना, कनेक्टर में आपको ग्रीन कलर की एक वायर मिलती है जिसे हम पीएस ऑन बोल देते हैं, पीएस ऑन बोल देते हैं, और ये जो ब्लैक कलर की वायर होती है ये ग्राउंड की होती है। अगर आप ये ग्राउंड की वायर को पीएस ऑन के साथ कनेक्ट कर दोगे ना किसी भी तरह से, लाइक कोई तार लेके, कोई लोहे की तार लेके, आयरन की कोई पतली सी तार ले लो, या आप जो इसके जो शोल्डरिंग जो एक ट्वीज़र बोल देते हैं, जैसे हम चिमटी बोल देते हैं, आप यहाँ पर चिमटी डालो तो आपका जो फ़ैन होगा ना पावर सप्लाई का, वो घूमने लग जाएगा अगर वो वर्किंग होगी। अगर वो डेड है ये तो जो उसे पता चल जाएगा कि मैं पावर सप्लाई डेड है, वो फ़ैन नहीं घूम रहा। लेकिन अगर वो पावर सप्लाई ठीक है, तब आप बिना मदरबोर्ड पे लगाए ना उसको चेक कर सकते हो, कैसे आप इस पावर सप्लाई को चेक करना है। आपको जो ब्लैक वायर और ग्रीन वायर इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है किसी भी चीज़ से। अगर जैसे आप कनेक्ट करोगे, इसमें जो होते हैं 5 वोल्ट होते हैं और ये ग्राउंड रहती है। ठीक है, अब ये आपस में जब जोड़ी जाएगी ना तो पावर सप्लाई का फ़ैन घूमने लग जाता है और आपको क्लियर हो जाता है कि पावर सप्लाई आपकी ठीक है, मदरबोर्ड में आपकी प्रॉब्लम है। इस तरह से ये मैं जो चिप लेवल पे अगर जाओगे ना, चिप लेवल पे इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम चिप लेवल पे तो और जा नहीं रहे, हम उसके ऊपर से पढ़ रहे हैं। अब असेंबलिंग कंप्यूटर आपने समझ लिया कि अगर आपको कंप्यूटर असेंबल करना है वो कैसे कर सकते हो। इसके बाद अगली चीज़ देखते हैं, अगली चीज़ क्या है। अगली चीज़ है मॉनिटर्स है। अब मॉनिटर्स में क्या होता है, मैं जो ज़्यादातर आज के टाइम में यूज़ हो रहा है एलसीडी एलईडी या हो रहा है आईपीएस पैनल। ठीक है, और पहले यूज़ टच भी बहुत यूज़ रहा है। अब ये इनका मतलब क्या है, अब सिंपल से आप समझो, कैथोड सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब है। अब ये किस तरह के मॉनिटर्स होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारे पहले यूज़ होते थे ना इन्हें हम सीआरटी मॉनिटर्स कहते थे। अब इसका भी एक फंक्शन रहता है, वैसे भी इसका भी अगर आप पढ़ोगे आज के टाइम में तो ये बहुत कम यूज़ होता है, हालाँकि मेरे पास ये चीज़ पड़ी है। ठीक है, आज भी मेरे पास ये चीज़ पड़ी है, सीआरटी मॉनिटर मेरे पास एक पड़ा है। ठीक है, और वो चलता वर्किंग कंडीशन में हर एक चीज़ है। इसके अंदर होता क्या है मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ, थोड़ा-सा मैं आइडिया दे देता हूँ। सीआरटी मॉनिटर्स, अब ये समझो मैं यहाँ पर इसका जो ये बैकग्राउंड होता है, ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। अब ये कहते जैसे हमारे टीवी होता है ना वो चीज़ इसके अंदर रहती है। अब यहाँ पर ना एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो एक ये जो सीआरटी मॉनिटर है ना, इसमें ना जो वोल्टेज करंट रहता है, वोल्टेज रहती है वो बहुत हाई रहता है। ठीक है, अब अगर सपोज करो कि आपने इसको पावर दे दी, आपने कई बार देखा होगा कि आपको करंट मार रहा है ये। ठीक है, अब ये क्यों मारता है मैं उसको आपका रीज़न दिखाता हूँ। मैं सपोज करो कि आपके पास ये सीआरटी मॉनिटर पड़ा है, आपने इसको पावर दे दी, उसके बाद आपने आपने इसके पावर अनप्लग कर दिया, पावर इसने निकाल दिया आपने। ठीक है, उसके बाद आप इसे खोल रहे हो, ओपन कर रहे हो, इसको ओपन करके ना आप इसमें अगर आपके रिपेयर करते हो या आप चेक करना चाहते हो कुछ, तो आपको सबसे पहले क्या करना था, एक वैसे तो एंटी रिस्ट बैंड आता है, अगर आप एंटी रिस्ट बैंड का यूज़ करें तो आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो नहीं है ना, तो ये जो है आप ये चीज़ देख रहे हो ना, आप इसको यहाँ से बाहर निकालोगे ना, बाहर निकाल के आप इसको यहाँ से टच कर दो लोहे पे, तो ये स्पार्क करेगा। क्यों स्पार्क करेगा, जो वोल्टेज रहेगी ना वो इसके अंदर रहती है, इसके अंदर एक हाई वोल्टेज रहता है, मतलब इतना वोल्टेज रहता है जो आपको एक मीन्स कहते हैं ना तगड़ा झटका दे सकता है, इतना वोल्टेज इसमें रहता है। ये सीआरटी मॉनिटर्स रहता है, इसलिए आज के टाइम में इसका यूज़ नहीं होता। ठीक है, अगर आप में रिसर्च करोगे ना तो सीआरटी मॉनिटर्स में कई हालांकि जो पता नहीं ये मीन्स पूरी तरह से सच है या नहीं ये मेरे को नहीं पता, लेकिन इसके बारे में एक चीज़ कही जाती है, जो सीआरटी मॉनिटर्स है ना वो मीन्स किसी एक नॉर्मल ह्यूमन की ना भी जान ले सकते हैं, इसमें इतना करंट होता है।
अगर इसको सही ढंग से हमें इस अगर रिपेयर लाइन में है, तो अगर इसको सही ढंग से यूज़ ना करें, हालाँकि सब करंट हर चीज़ में रहता है, आपको पावर सप्लाई देखोगे इसमें भी ये भी करंट मारते हैं, पावर सप्लाई में भी करंट रहता है। आप इसको भी पावर सप्लाई को वर्किंग ऑन दे पावर दे के ना आप रिपेयर नहीं कर सकते। आपको भी ये 450 वोल्ट के इसके अंदर कैपेसिटर रहते हैं, और 450 वोल्ट आपको वो करंट मारेगा। इतना भी वोल्टेज हालाँकि भी ठीक है, वो आपको कुछ होगा नहीं, लेकिन एक झटका ज़रूर लगता है। लेकिन जो अब ये सीआरटी मॉनिटर्स है, इसमें भी एक अच्छा खासा झटका लगता है, बहुत में हाई वोल्टेज रहती है इसमें हमेशा से। अगर इसको अपनी जिसकी अगर आप यहाँ से इसको स्पार्क कर दोगे, यहाँ से अगर आप इसको निकाल कर ये जो यहाँ पर लोहे के साथ टच कर दोगे ना, तो ये इसका जितना भी करंट होता है वो रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद आप कहीं भी टच कर लो, आपको करंट नहीं लगेगा। या दूसरा रीज़न है, आप एंटी रिस्ट बैंड का यूज़ कर लो, जो आपको ईज़िली अमेज़न पे या आपके नियर शॉप पे मिल जाते हैं, जिस ताकि आपको कभी किसी तरह से करंट ना लगे। ये सीआरटी मीटर्स रहते हैं, इसके कैथोड रे ट्यूब रहती है। वैसे इसकी अगर वर्किंग समझोगे तो अच्छी खासी वर्किंग बनती है। ठीक है, अब लेकर इसके बाद अगली चीज़ होती है टीएफटी में भी, नहीं एलसीडी है। अब एलसीडी में क्या होता है, इसमें लिखा हो लिक्विड क्रिस्टल डायोड। अब इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या चीज़ होती है। एलसीडी है ना, अगर आप लिखोगे एलसीडी बैकलाइट, इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, इसको एलसीडी को बैक ये चीज़ क्यों कही जाती है, मैं वो चीज़ दिखा रहा हूँ। आप ये इमेज देखो, आपके जो घर में जो एलसीडी लगी है ना, उसके अंदर ये बैकलाइट होती है। इस चीज़ को बोला जाता है, मैं एक तरफ बैकलाइटें लगी होती है बड़ी बड़ी। ठीक है, ये तो क्या एलईडी बल्ब है, छोटी चीज़ इसको एलईडी कहते हैं। लेकिन एलसीडी में होती है इससे भी मोटी मोटी वो बैकलाइटें लगी होती हैं, जिससे हमको जो एलसीडी यूज़ होती है ना, वो पहले यूज़ होती थी। आज के टाइम में अगर मार्केट पे जाओगे, मार्केट में आप जाओगे एलसीडी वगैरह लेने जाओगे ना, तो आपको वो चीज़ें डायरेक्ट मिलेगी एलईडी। एलईडी आपको मिलती है आज के टाइम में। ठीक है, एलईडी आप जाओगे एलईडी खरीदोगे, उसके अंदर आपको इस तरह के बैकलाइट ही मिलती है, इसे बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। अब ये छोटे छोटे है ना, ये बल्ब होते हैं, अगर इनमें से एक भी बल्ब फ्यूज हो गया, लाइक एक भी बल्ब खराब हो गया, तो आपकी एलईडी ऑन नहीं, आपको डिस्प्ले नहीं करेगा कुछ भी। मैं आप देखते होगे मैं होता क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं बैकग्राउंड में जो लाइट दे रही है ना, वो एलईडी दे रही है। उसके ऊपर एक में तीन तीन वाइट वाइट कलर के ना वो होते रहते हैं, मैं उसे उसे क्या बोलते हैं, मैं वो प्रॉपर याद नहीं आ रहा, वो पेपर के टाइप रहते हैं, पेपर टाइप कुछ तीन रहते हैं वाइट वाइट कलर के। ठीक है, उसके ऊपर रहता है पैनल, जिसे हम एलसीडी स्क्रीन बोल देते हैं। पैनल रहता है जहाँ पे हमें डिस्प्ले होता है। ठीक है, यहाँ पर रहती है एलवीडीएस केबल रहती है, एलवीडीएस केबल के थ्रू वो पैनल कनेक्टेड रहता है। इस तरह से ये मेरी चीज़ें स्ट्रक्चर है ना एलईडी का, उस तरह से काम करता है। बैकग्राउंड से लाइट आई, उसके बाद वो उस पर पड़ी, जो वाइट वाइट उसमें रहती है, जो तीन तीन तरह के रहते हैं। उसके बाद ऊपर जाएगा, ऊपर पैनल पे वो डिस्प्ले करेगा। वो पैनल के ऊपर भी एक चीज़ रहती है, जिसे मैं वो उसे बोल देते हैं वेट पोलराइजर। उसे बोल देते हैं पोलराइजर, पोलराइजर फिल्म। अगर आप पढ़ोगे ना इसके बारे में, मैं आपको दिखाता हूँ पोलराइजर क्या होता है। ये बोल देता है पोलराइजर फिल्म, ये होता है, ये पोलराइजर होता है, ये हर एक एलईडी के ऊपर रहता है। अगर आपको ये चीज कुछ बदलना है ना, तो आपको पूरा जो पहले लगा हुआ है, ये होता क्यों है मैं आपको दिखाता हूँ। पोलराइजर फिल्म रिप्लेसमेंट, हम यही लिख के ना सर्च करते हैं, तब आपको दिखाऊंगा ये इसमें क्यों आता है ये पोलराइजर फिल्म। अगर किसी एलईडी पे लगा हुआ मिल जाता है हमें तो। ये देखो, ये देखिए, ये आपने अगर चीज़ देखी होगी। ठीक है, आपको ये जो ऊपर एलसीडी की स्क्रीन है, उस पे थोड़ा थोड़ा भी ऐसे फटने को हो रहा है, फटा हुआ दिखता है। वो चीज़ को कहते हैं पोलराइजर फिल्म। और उस चीज़ को बदला जाता है, और उस चीज़ को बदलना मेहनत का काम होता है। क्योंकि आप में अगर जैसे कहो ये मोबाइल फ़ोन पे हम जो वो कराते हैं, वो ग्लास कार्ड चढ़ाते हैं, उसको तो मैं सिंपल सा में वो तो उतार लेते हैं। ठीक है, उन्हें इजीली निकल जाता है। लेकिन जो पोलराइजर फिल्म है ना, इसको आपको मुझे एक एक छोटा छोटा स्टेप लेके करना पड़ता है। अगर आप इसको खींचोगे ना, जबरदस्ती खींचोगे, तो ये पैनल ब्रेक हो जाते हैं। इसलिए ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल रहती है करने में। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ हम समझते हैं, अगली चीज़ क्या है, टीएफटी मीटर रहता है। मैं अब ये भी आपको दिखा देता हूँ। वैसे हो सकता है यहाँ पर इमेजेस इन्होंने दे रखी हो। ये कैथोड रे, एलसीडी, एलईडी, प्लाज्मा, टीएफटी, ये थिन फिल्म। ये टीएफटी होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये जो छोटी एलसीडी होती है ना, ये 19 इंच रहती है, 19 इंच 18 इंच वाली, इन चीज़ों को बोला जाता है टीएफटी मीटर्स रहते हैं, ये छोटे छोटे एलसीडी। ये छोटे छोटे, इसके अंदर होता क्या है, मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। ये एक ना ट्यूब होती है, जैसे हमारे घरों में ट्यूब रहती है ना, ये जो बड़ी बड़ी ट्यूब रहती है, ये बड़ी ट्यूब है। इसी तरह से ना एक बिल्कुल पतली सी ट्यूब रहती है इसके अंदर, छोटी एलसीडी के अंदर। अब छोटी एलसीडी के अंदर आपको ये बैकलाइट नहीं मिलती। ये जो बैकलाइट है ना, जो बैकलाइट में एलईडी बैकलाइट, वो ये नहीं मिलेगी, उसके अंदर ट्यूब रहेगी, यहाँ पर लगी होती है, इस तरह से लगी रहेगी ट्यूब।
और इस तरह से यहाँ पर ट्यूब लगी होती है। अब ये भी डिपेंड करता है कि ये दो दो लगी है या चार लगी है, उसी तरह से आपको बाहर की तरफ जैक मिलते हैं उसके। इस तरह से ये स्ट्रक्चर काम करता है, एक छोटी एलईडी में, बड़े एलसीडी में, इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा अपनी अगर डीप में जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, इसलिए ऊपर ऊपर से समझोगे तो आपको भी अच्छे से समझ आएगी ये चीज़ें। इसके बाद अगली चीज़ हमें जैसे यहाँ पे लिखा है प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा क्या होता है, ये तो आगे प्रोजेक्टर की लाइन में, जैसे डीएलपी हो गया, ये प्रोजेक्टर की लाइन में चला जाता है। इसको आप अभी के लिए इग्नोर कर दो कि डीएलपी इसके साथ प्रोजेक्टर का अगर आगे आते हैं ना वीडियो से, आगे वीडियो में आपको प्रोजेक्टर के बारे में डिटेल में बताऊंगा, डीएलपी के बारे में, और इसके अलावा और भी होते हैं, और तरह के प्रोजेक्टर्स भी रहते हैं। ठीक है, अभी आप समझो कि प्लाज्मा स्क्रीन क्या है, प्लाज्मा क्या होता है। अब प्लाज्मा अगर आप गूगल पे लिखोगे प्लाज्मा एलसीडी, जो मीन अगर सिंपल सी समझो कि भारी भरकम अगर आपको एलसीडी जो आपके घर पे लगी है, वो आपको वो अच्छी खासी भारी लग रही है उठाने में, तो वो समझ लो प्लाज्मा में चला जाता है। आपने देखा भी होगा जो पहले के टाइम में यूज होते थे, वे कितने भारी भारी होते थे, वो प्लाज्मा रहते हैं मोटे मोटे। आपने ये चीज़ देखी होगी, कितने मोटे मोटे रहते हैं प्लाज्मा एलसीडी, वो चीज़ रहती है प्लाज्मा में। ठीक है, जैसे मीन्स पहले के टाइम में टीवी आते थे, उसके बाद प्लाज्मा आया, फिर ये एलसीडी आया, फिर ये एलईडी आया, अब ये भी और भी पतला होता जा रहा है। अब ऐसी एलईडी भी आ रही है जो मीन्स बिल्कुल ही कहते हैं ना, बिल्कुल पतली सी है, एलईडी से भी पतली है। ये जैसे जैसे में टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है ना, वैसे वैसे ये चीज़ें बनती जा रही हैं। इसका हार्डवेयर इस तरह से काम करता है, ये इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, मैं आगे चलते हैं, आगे क्या है। ये हो गया, ये टच स्क्रीन को आप समझते होंगे, टच स्क्रीन क्या होता है, मुझे सिंपल सी चीज़ आप समझते हो। लैपटॉप भी आपने टच स्क्रीन देखे होंगे, आपने एलसीडी भी टच स्क्रीन देखी होंगी, ये चीज़ आपको पता ही होगी। टच स्क्रीन कंप्यूटर्स को क्या कहते हैं, जिसमें कंप्यूटर्स की कीबोर्ड वगैरह इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे क्या है, ये स्मार्ट टीवी हो गए, जब मैं आज के टाइम में एलसीडी हम यूज़ कर रहे हैं, स्मार्ट टीवीज रहते हैं, स्मार्ट रहते हैं। आगे इसमें जैसे इनमें भी आपको मैं एक डिफरेंस दिखाता हूँ थोड़ा सा। एक होता है एलईडी स्मार्ट कार्ड। हम ये पे नॉर्मल एलईडी स्मार्ट कार्ड लिख के सर्च करते हैं ना, तो आपको दिखाता हूँ एलईडी स्मार्ट कार्ड और दूसरे में क्या डिफरेंस रहता है। ये नहीं है, एक इसका था, ये तो उसके स्पेयर पार्ट्स आ गए, वेट एक मिनट ना, आपको याद है। जैसे आप ये कार्ड देखो, ये एक में नॉर्मल एलईडी का कार्ड है, नॉर्मल एलसीडी का। अगर वो स्मार्ट होगा ना, मैं स्मार्ट कार्ड भी दिखाता हूँ। ये नॉर्मल एलसीडी का कार्ड हो गया, मैं इसे बड़े पिक्चर को ना बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। मेरे ख्याल से उसके मेरे सजेशन में मिल जाएगा नीचे। ये एक नॉर्मल एलसीडी का कार्ड हो गया, ये स्मार्ट कार्ड नहीं है। अब मैं स्मार्ट कार्ड दिखा देता हूँ आपको किस तरह का होता है। वो अगर यहाँ पर हमें मिल जाता है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। स्मार्ट कार्ड, ये नहीं होगा। यहाँ पर वो आ नहीं रहा, या तो मिस हो गया मुझसे, ऊपर नीचे चला गया, लेकिन वो आ नहीं रहा अभी भी। तो मैं इसका ना एलसीडी एलसीडी कॉम्बो को हम डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं। स्मार्ट कार्ड, वेट यार, स्मार्ट एलईडी कार्ड, ये रहा, ये आप देखो। ठीक है, आप इसमें डिफरेंस देखो, मैं बाकी सारा स्ट्रक्चर आपको मैं लगभग सेम मिलता है, लेकिन जो ये एक आईसी लगा होता है ना, बड़ा सारा आईसी, ये स्मार्ट एलसीडी में मिलता है। और आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपको किसी तरह का बड़ा एलसीडी नहीं है, और इसके ऊपर ऊपर जो लगा है वो हीट सिंक लगा होता है। हीट सिंक होता है, ये भी हीट सिंक है, ये हीट सिंक है।
वही सेम पर्पज़ है जैसे प्रोसेसर में रहती है ना जो चीज़ कूलिंग के लिए, उसी पर्पज़ के लिए यहाँ पर ये चीज़ रहती है कि ताकि कूलिंग रहे, ठीक है? ताकि वो ये मतलब हीट सिंक का यूज़ कहाँ पर होता है, जो चीज़ ज़्यादा हीट होने वाली है ना, वहाँ पर ये लोग पहले से ही वहाँ पे हीट सिंक लगा के रखते हैं, ताकि वो ज़्यादा हीट हो तो वो हीट सिंक के थ्रू बाहर हो जाए उसकी हीट, ठीक है? उसे ठंड कूलिंग रखने के लिए। ये स्मार्ट एलईडी होती है, स्मार्ट एलईडी कार्ड्स, ठीक है? ये इसमें जो इसके अंदर लगा हुआ स्मार्ट एलईडी का कार्ड होगा, ठीक है? अब इसके बाद अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ में इसके अंदर पोर्ट्स लिखे हैं लाइक ये लैन पोर्ट हो गया, यूएसबी, एचडीएमआई, इसके वीजी हो गया, ऑडियो वीडियो, सिंपल सी चीज़ आप समझ सकते हो, ठीक है? इसका पी एस टू कीबोर्ड होता है, पी एस टू भी होता है ग्रीन कलर का और वो पर्पल रंग का होता है, ठीक है? इसका यूएसबी पोर्ट होता है। मैं आपको ये चीज़ समझते होगे, मैं एलसीडी के पीछे भी होते हैं और आपको ये जो सीपीयू का कैबिनेट होता है उसके पीछे भी आपको इस तरह के पोर्ट्स मिल जाते हैं। इसके बाद अगली चीज़ है क्या, वीजीए। अब ये भी है, हालाँकि आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये कन्वर्टर्स भी आते हैं इन चीज़ों के, ठीक है? लाइक अगर आपके कंप्यूटर में वीजीए पोर्ट है, वीजीए पोर्ट नहीं है तो आप कन्वर्टर्स भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह के आपको मल्टीपल कन्वर्टर्स रहते हैं। लाइक अगर आपके पास सपोज़ करो कि आपका डीवी पोर्ट है आपके पास लेकिन ये वीजीए नहीं है, तो आप डीवी टू वीजीए वाला भी कन्वर्टर यूज़ कर सकते हो। वीजीए टू एचडीएमआई वाले कन्वर्टर्स को भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से कन्वर्टर्स भी यूज़ आते हैं और काम आते हैं। हालाँकि ये जो केबल्स आती हैं, हमें सस्ती आती है, कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आती, लेकिन ये रिपेयर भी हो जाती हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी, आपके जो एलसीडी है, अगर आपके सपोज़ करो कि आपका वो जो सीपीयू है, सीपीयू अगर उसमें ना थोड़ा-सा कलर आ रहा है, पिंक कलर आ रहा है, कभी व्हाइट येलो कलर, इस तरह से कलरिंग हो रही है, तो वो केबल्स की वजह से भी कई बार होती है। अगर ये केबल, क्योंकि इनके अंदर सिग्नल्स रहते हैं, वोल्टेज रहते हैं, उनके अंदर कलर्स भी रहते हैं, जो मैं आप देखते हो ना, मैं सिंपल सी आप समझो, ये चीज़ आप समझते हो कि आरजीबी का यूज़ करके ना आप हर तरह के कलर्स को बना सकते हो। वही चीज़ को यहाँ पर भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर भी वही चीज़ जो है आरजीबी का यूज़ करके ना हर तरह के कलर को बनाया जाता है बैकग्राउंड में, ठीक है? और जो सारा कलर कोड हो रहा है, जो कलर शो हो रहा है ना आपकी, जो लाइक जो हम यहाँ पर कलर देख रहे हैं, अगर ये मान लो ये वाला कलर चेंजेस हो रहे हैं और यहाँ पर जो लैपटॉप है तो लैपटॉप की डिस्प्ले केबल की वजह से वो इशू होता है। अगर वो डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप पे ये वीजीए केबल की वजह से भी कई बार इशू रहता है, ठीक है? इसलिए आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। अब आगे चलते हैं, आगे कीबोर्ड एंड रिमोट है। अब कीबोर्ड में क्या है, कीबोर्ड के भी टाइप्स रहते हैं, ठीक है? कीबोर्ड के मल्टीपल टाइप्स रहते हैं, लेकिन एक सिंपल सी चीज़ है कीबोर्ड के बारे में, अगर आप बेसिक चीज़ समझोगे, उसका एक बेसिक सा है, जो आपको जो एक बेसिक कीबोर्ड हो ना, बेसिक कीबोर्ड है, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड बोल लीजिए, बेसिक सा कीबोर्ड है, एक नॉर्मल कीबोर्ड, उसकी जो कीज़ मिलती है ना वो 104 कीज़ रहती हैं मिनिमम। मिनिमम एक 104 कीज़ ना उसमें हमेशा मिलेगी मिलेगी। आप चाहे गिनकर देख लेना, आपको मिनिमम 104 कीज़ ही मिलती है। मैं आपको देख लेते हैं अभी। नॉर्मल कीबोर्ड कीज़ हम यहाँ पर गूगल करके देख लेते हैं। अब ये देख रहे हो, हम यहाँ पर एक नॉर्मल कीबोर्ड जो होता है ना उसकी 104 मिलती है। हमें मल्टीपल तरह के कीबोर्ड्स रहते हैं, हम यहाँ पर नीचे देख लेते हैं, थोड़ा सा मिल जाएगा हमें। ये रहा विंडोज़ कीबोर्ड बोलते हैं, उसकी 104 कीज़ रहती है। हालाँकि इसके अलावा बहुत तरह के कीबोर्ड रहते हैं, मल्टीपल कीबोर्ड्स रहते हैं। इनकी कोई ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ़ ये एक नॉर्मल कीबोर्ड ही मिलता है। गेमिंग कीबोर्ड रहता है, लाइटिंग कीबोर्ड, हर एक तरह के वायरलेस कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड। आपको अगर भी जैसे सॉन्ग्स के लिए आप बटन देखे होंगे, आपने सॉन्ग्स वाले बटन देखे होंगे, उस तरह के भी अलग-अलग कीबोर्ड्स रहते हैं। भी जैसे-जैसे इसकी में जो एक स्पेसिफ़िकेशन बढ़ती रहेगी, वैसे-वैसे इसका प्राइस बढ़ता रहता है इन चीज़ों का। ये जो वायरलेस है तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगा। अब इसके अंदर क्या होता है आप ये समझो, इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ़ ये चीज़ होती है, केस, पीसीबी, प्लेट, स्विचेज़ और कीज़। अब एक चीज़ और भी आपने देखी होगी, कीबोर्ड कोई रिपेयर नहीं करता। क्यों नहीं रिपेयर करते? क्योंकि सबको पता है कि कीबोर्ड अगर आप हम लोग रिपेयर करने लग जाते हैं ना तो उसमें इतना कुछ बनता नहीं है। हमने क्योंकि सिंपल नया कीबोर्ड 150 से 200 रुपए में अब ईज़िली मिलता है। माउस आपको में 100 डेढ़ सौ रुपए में मिल जाता है मार्केट में। अगर इन चीज़ों को रिपेयर करने लगे तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जो पैसे हैं वो मिलते नहीं हैं। इसलिए इन चीज़ों को कोई रिपेयर नहीं करता। अगर आप कीबोर्ड या माउस किसी के पास जाते हो, शॉप पर जाते हो रिपेयर करवाने के लिए, वो आपको साफ-साफ बोल देगा कि ये रिपेयर नहीं होगा, आपको नया लेना पड़ेगा। वो साफ-साफ क्लियरली आपको बोल देगा। हालाँकि ये वो बात अलग है कि ये चीज़ें रिपेयर हो जाती हैं। कुछ हद तक होती है, लेकिन हमेशा नहीं होती। कुछ हद तक रिपेयर हो जाती हैं अगर इन पे थोड़ा-सा ध्यान दिया जाए। लेकिन कोई करता नहीं है। क्यों? बस इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। क्योंकि इसमें कुछ फ़ायदा नहीं रहता उनका। 100 डेढ़ सौ की चीज़ को अगर रिपेयर करके वो आगे से ₹200 आपसे माँग रहा है, तो आप उसे क्यों दोगे? न कोई भी नहीं देगा। सिंपल सी चीज़ है। कोई अगर उसकी मेहनत तो लगी ज़्यादा, उसको मेहनत लगी, उसने मत्था मार लिया, उसने उसको रिपेयर करके दे के और दे दिया। ये वो अगर अगला आगे से बोलता है कि मेरे को ₹200 दे दो, मैंने ये ठीक करके दे दिया। आप बोलोगे कि यार मेरे पास माउस ही मेरा नया ₹100 का, तो मैं ₹200 क्यों दूँगा? इसलिए इन चीज़ों को कोई रिपेयर नहीं करता कभी भी। ये चीज़ें होती हैं, इस तरह से काम करती हैं। अब आगे हम चलते हैं। आगे ये देख सकते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड और स्टैंडर्ड कीबोर्ड हो गया।
ठीक है, ये फिर वायरलेस कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, ये मैकेनिकल कीबोर्ड, ये गेमिंग कीबोर्ड, इस तरह के कीबोर्ड्स रहते हैं। हालाँकि इसके अलावा भी कई तरह के कीबोर्ड्स रहते हैं, लेकिन उतना डीप अभी आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम नीचे जाते हैं, नीचे क्या है, नीचे वो पोर्ट्स हैं PS2 और यूएसबी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसबी जो होता है वो अपनी 5 वोल्ट पे काम करता है, ठीक वैसे PS2 भी होता है, PS2 भी वैसे काम करता है। PS2 का यूज़ क्या पहले के टाइम में ज़्यादा होता था, और इसमें हालाँकि क्या होता है, PS2 में आपको 2 पिन फ्री रहती है हमेशा, जिस पे लिखा होता है एनसी। एनसी का मतलब होता है नॉट कनेक्टेड। ठीक है, और यूएसबी में क्या होता है, यूएसबी में मिलती है आपको 4 है, 2 वोल्टेज की रहती है, और आपने देखा होगा डाटा ट्रांसफ़र। अब अगर आप मैं ये यहाँ से मोबाइल लगाता हूँ तो उसमें मेरे को मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा चार्जिंग करना है या ट्रांसफ़र करना है। अब वो करता क्या है, जो अगर वो चार्जिंग है, अगर मैं उसे चार्जिंग पे सेट करता हूँ तो उसकी जो वोल्टेज वाली पिन है ना, वोल्टेज वाली वर्किंग में चली जाएगी। अगर मैं उसे ट्रांसफ़र पे सेट करता हूँ तो वोल्टेज के साथ साथ वो ट्रांसफ़र की जो उसमें सिग्नल वाली है, सिग्नल केबल है, वो भी वर्किंग में चली जाती है। इस तरह ये स्ट्रक्चर बैकग्राउंड में काम करती है चीज़ें। अब आगे हम देखते हैं, आगे सिंपल जी व्हाट इज़ रिमोट। ये आप समझते हो कि आईआर लगा होता है, इसके अंदर एलईडी लगी होती है। आप अगर मोबाइल का कैमरा ओपन करोगे, कैमरा ओपन करके मीन्स मोबाइल का अगर बटन दबा के देखोगे तो आपको एलईडी ब्लिंक करती दिख जाएगी। ये चीज़ हम बचपन में हमेशा करते रहे हैं, इसलिए इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सब आपको भी पता है, हम घर पे बैठे भी बचपन छोटे होते में ये चीज़ मस्ती मस्ती में हम ये कर लेते हैं। ये एलईडी देखने के लिए, ये देखो कैसे मेरे ये कैमरा से बना, कैमरा ओपन किया मोबाइल का और बटन प्रेस करके हम देखते रहते हैं एलईडी कैसे जग रही है, एलईडी कैसे जग रही है। छोटे होते हम ये चीज़ें हमेशा करते रहते थे, इसलिए ये चीज़ के बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, और इसके अंदर होता कुछ भी नहीं है। इसके अंदर मैं सिंपल सी बताऊँ क्या है इसके अंदर। इसके अंदर एक सिर्फ प्लेट है, ग्रीन कलर की प्लेट है, और यहाँ पर एक छोटा सा आईसी है, बस इसके अंदर और कुछ नहीं है, ना कोई रजिस्टर, ना कोई डायोड, ना कुछ, कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको इसके अंदर। इसलिए रिमोट को भी कोई रिपेयर नहीं करता, रिमोट भी कोई रिपेयर नहीं करेगा, सीधा बोलेगा आपको नया ले लो जी, बस ये चीज़ आपको बोल देते हैं। बाकी हम माउस की बात कर लेते हैं। माउस में क्या होता है, इसमें भी अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक ट्रैक बॉल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, मैकेनिकल माउस। आपने देखा होगा पहले के टाइम में क्या होता था, अगर जब मैं स्कूल में पढ़ता था, उसका उसके वहाँ पर ट्रैक बॉल माउस यूज़ होता था। आपने देखा हो माउस के नीचे एक बॉल सी होती थी, वो मैं अगर उसको मैं हम स्क्रॉल करते थे, मैं कहीं भी वो फ्लैट सरफेस पे अगर मुझे हिलाते थे, ठीक है, तो उस तरह से मैं उसका माउस काम करता था। एक छोटी सी बॉल लगी होती थी, वाइट कलर के माउस होते थे स्कूल में। अगर यहाँ पर इमेज है मैं तो आपको दिखा देता हूँ, ये वाले, आपने ये चीज़ जरूर देखे होंगे। ठीक है, ये चीज़ देखे होंगे आपने, मैकेनिकल माउस में होता है। मैकेनिकल माउस में जो भी स्कूल के टाइम में लगी होती थी, छोटी सी बॉल लगी होती थी, ये बाहर आके थी, बाहर आती तो हम इससे खेला करते थे। ये चीज़ आपको याद होगी अगर आपने नहीं दिखी होगी थी। ठीक है, मैं अपने स्कूल टाइम में जरूर खेलता था, बॉल से निकाल के हम, कई लोग हमारे स्कूल में टाइम में क्या होता था, हम ये बॉल से निकाल के हम घर भी ले जाया करते थे, ये चीज़ें भी की जाती थी। ये जो छोटी छोटी चीज़ें में, ये पता है, ये जो माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये रिमोट की लाइट, ये हम बचपन में ये चीज़ें हरकतें करते रहते थे, और मोस्टली सभी करते होंगे, मुझे भी ये चीज़ पता है, मैंने भी की है और आपने भी ज़रूर की होगी कभी ना कभी। इसलिए ये चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, और ना कभी हम ये चीज़ों के बारे में वीडियोज़ देखते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ पहले से ही पता रहती है। ये चीज़ के बारे में आप ऊपर देखते हैं, अब इसमें ऊपर क्या होता है, एक तो में सेंसर होता है, लेंस लगे होते हैं, कंट्रोलर लगा होता है, एलईडी, ये इसके माउस का अंदर का स्ट्रक्चर होता है, जिसे मैं व्हीलर सा बोल देते हैं, मैं व्हील करता रहता है जी। ठीक है, अब इसमें है क्या, आपके सामने ये चीज़ है, इसमें कोई वो नहीं है, ये बटन लगे हुए हैं, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक होते हैं, ये में जो व्हीलर रोलर सा होता है वो लगा होता है। ये नीचे में इसके माउस के टाइप्स है, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस है, ट्रैक बॉल माउस है, ये मेरे को जी स्टिक हो गया, ये इसके बाद मैकेनिकल माउस हो गया, इस तरह से ये हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे वही चीज़, आगे में PS2 पोर्ट्स होती है और यूएसबी पोर्ट होते हैं। जो चीज़ें हमें माउस में मिलती है और कीबोर्ड में मिलती है, वही चीज़ें हमें यहाँ पर भी मिलती है। PS2 होते हैं, वही चीज़ें यहाँ पर काम करती हैं वैसे ही, मतलब उसकी वर्किंग सेम है, चाहे आप माउस यूज़ कर लो, चाहे आप कीबोर्ड यूज़ कर लो, उसका वर्किंग होगा ना वो बिल्कुल सेम रहता है। वही वोल्टेज रहेंगे, 5 वोल्टेज रहेंगे, वही सिग्नल्स की का वही नोट कनेक्टेड बाय पिन्स रहती हैं उसके अंदर, ये चीज़ें होगी। इसके बाद जॉयस्टिक आ गई, जॉयस्टिक आपने भी यूज़ की होगी। ठीक है, गेमिंग, अगर आप गेमिंग करते हो तो गेमिंग में आपको पता रहेगा कि मैं गेम वगैरह हम वहाँ प्ले स्टेशन पे खेलने जाते थे। मुझे अभी भी याद है, मैं हम जाते थे, मैं अगर किसी का बर्थडे होता था ना, तो बर्थडे पे हम 5-5 रुपए लेके घर से 5-5 रुपए लेते थे और गेम की पार्टी दिया करते थे। जैसे स्मैकडाउन गेम खेला करते थे बर्थडे के लिए। हमें हर बर्थडे पे हर एक पर्सन, अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में 10 लोग हैं ना, और जिसमें से जिस चीज़ का बर्थडे आता था ना, तो हम वहाँ पर जाके 5-5 रुपए देते थे और मैं गेम खेला करते थे अपने टाइम पे। जो मेरी एज, मैं सिंपल सी बोलता हूँ, मेरी एज 27 है। ठीक है, और मैं काफ़ी बहुत पहले ये गेम खेलता था। ठीक है, फिर स्मैकडाउन गेम में 5-5 रुपए और 10 रुपए लेके जाते थे हर पर्सन के हिसाब से, घर से मांग कर लेके जाते थे छोटे होते हुए। 5 रुपए की पेटीज खाया करते थे, 5 रुपए की गेम खेला करते थे। ये वही रिमोट है जो वहाँ पर हम यूज़ करते थे।
ये चीज़ें में बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्यों नहीं बनता? क्योंकि हम बचपन में ये चीज़ों को सभी यूज़ कर चुके हैं। ये चीज़ वीडियो में अगर भी देखते वीडियो कितनी बड़ी होगी। ये वीडियो लगभग 1 घंटे की होगी, अब इसके बाद आगे चीज़ें देख लेते हैं एक बार है क्या? अब इसके स्पीकर्स, हेडफ़ोन, माइक्रोफ़ोन ये चीज़ें हैं। अब ये जो चीज़ें हम ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि आप सिंपल सी चीज़ समझते हो कि ये लगभग 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे से मैं बोल रहा हूँ, मैं भी थक जाता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस वीडियो में इतना ही था। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट बाकी जितनी भी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।